स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जोहे सिंह। जम्मू कश्मीर में विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और ये बजट सत्र 3 मार्च से शुरू होगा और 7 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। और जम्मू कश्मीर में इस बार यह विधानसभा का बजट सत्र बहुत ही खास और अहम होने जा रहा है। उमर सरकार 7 मार्च को बजट पेश करेगी। बजट सत्र की शुरुआत 3 मार्च को उपराज्यपाल के अभिभाषण से होगी और 11 अप्रैल तक यह सत्र आयोजित होगा। और जम्मू कश्मीर विधानसभा के करीब बात करें तो 7 साल बाद यह पहला बजट सत्र होने जा रहा है। ऐसे में बेहद अहम होने जा रहा है। और इसके पहले अगर हम बात करें तो फरवरी 2018 में महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीडीपी बीजेपी सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्री हसीब द्राबू ने विधानसभा में बजट पेश किया था। लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा में 3 मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र पर जो है फिलहाल सभी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि इस बार काफी लंबे अरसे बाद इस सत्र का आयोजन किया जा रहा है। और इस बार इस बजट सत्र में जनता के लिए पिटारे में क्या कुछ खास होगा, इसको लेकर हर कोई इंतजार कर रहा है कि क्या कुछ बजट सत्र में खास होगा। और जो अन्य राजनीतिक दलों की बात करें तो उनके एजेंडे क्या होंगे, किन किन चीजों पर सरकार को घेरने की तैयारी की जाएगी। तो इन तमाम चीजों को लेकर फिलहाल जो है चर्चाओं का दौर जारी है। और वहीं ये भी बात सामने आ रही है। और हमारे संवाददाता शबनम फयाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे भी हम ज्यादा जानकारी इन तमाम चीजों को लेकर लेंगे। शबनम, जिस तरीके से हम देखें, सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें तो विधानसभा का बजट सत्र, क्योंकि इसकी तैयारियां बहुत पहले से की जा रही थी, अभी तक क्या कुछ तैयारियां हो चुकी है? देखिए, जब बीजेपी और पीडीपी की हुकूमत थी, फिर बीजेपी ने हाथ जब खींच लिया, उसके बाद से आज हम कह सकते हैं कि तब एक मुकम्मल रियासत थी जम्मू कश्मीर। उसके पास अपना एक आर्टिकल 370 था। आज बिल्कुल यूटी के तौर, यानी कि मरकज के जेर इंतजाम इलाके के तौर यहाँ पे असेंबली काम कर रही है और पहला बजट जो है वो पेश किया जाएगा इस सरकार की तरफ से। और अगर बात की जाए 3 मार्च से ये असेंबली का बजट इजलास शुरू होगा। गवर्नर पहले इसमें खिताब करेंगे और उसके बाद इस पे बहस होगी और बजट जब पेश किया जाएगा उस बहस में किस तरह की सरकार ने आवाम के लिए राहत रखी होगी, उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। ये कहना जरूरी होगा कि एक वक्त ऐसा था जब यहाँ का बजट मरकज के बजट से बिल्कुल अलग होता था। और आज हम कह सकते हैं कि जब मरकजी सरकार ने पहले बजट पेश किया, उसके बाद जब यहाँ फंड्स वागुजार किए गए, तो उसके बाद अब जम्मू कश्मीर यूटी का बजट जो है वो पेश किया जाएगा। सरकार जरूर ये चाहेगी कि जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए बहुत कुछ किया जाए, क्योंकि जो उन्होंने इलेक्शन में कई बार जो है वादे किए और बहुत से खासकर बिजली के बिलों को लेके, यानी कि मुफ्त हम गरीबों को बिजली फराहम करेंगे 200 यूनिट। उसके बाद रोजगार के हवाले से उन्होंने बात छेड़ी थी। उसके साथ साथ जो खवातीन है, जो बेवा जिनको हम कहते हैं, विडोज जिनको कहते हैं, उनके हित के लिए काम करने को कहा था कि हम इसमें काम करेंगे। बहुत से सेक्टर ऐसे जिसमें एजुकेशन है, हेल्थ है, उस पर उन्होंने कहा, या रसोई गैस जिसको हम गैस जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं। इस बार अगर हम बात करें तो पहले के मुकाबले जम्मू कश्मीर के हालात अब बिल्कुल जो है पहले के मुकाबले मुख्तलिफ है। और ऐसे में अगर हम देखें फिलहाल सभी की निगाहें जो है इस पर टिकी हुई है। अलग अलग हम दलों की बात करें, उनके एजेंडे क्या होंगी इस बजट सत्र के दौरान? देखिए, जब हम बजट इजलास की बात करते हैं, सरकार जरूर चाहेगी कि वो इस तरह का बजट बनाए कि आवाम को पसंद आए, या आवाम के लिए कुछ राहत हो। लेकिन दूसरी जानब जब हम बीजेपी की बात करें, जिनके 29 थे उनके, क्योंकि एक की डेथ हुई थी, उसका बाई इलेक्शन अभी नहीं हुआ है, 28 उनके एमएलए असेंबली में होंगे। उसके साथ साथ पीडीपी के 3 एमएलए हैं और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद गनी लोन है, इंजन रशीद का भाई यानी कि अवामी इत्तेहाद पार्टी का एक एमएलए है, तो ये, या आम आदमी पार्टी का एक एमएलए है। तो जाहिर सी बात है उनके भी अपने मुद्दे होंगे। वो जरूर चाहेंगे कि उनकी सोच जो है अवाम के तई, उस पर काम किया जाए, उन चीजों को देखा जाए। ऐसा लगता है कि हंगामा खेज ये इजलास होगा। जिस तरह 5 दिनों की असेंबली चली थी, उसमें काफी बहस तकरार और हंगामा आराई लगातार देखने को मिली थी। और फिर बीजेपी के जितने भी एमएलए हैं उनको बाहर निकाला गया था स्पीकर की तरफ से। तो हो सकता है कि इस इजलास, क्योंकि ये कई दिनों तक चलेगा, ये 5 दिन का नहीं है,
ये बड़ा इजलास चलेगा और कई दिनों तक चलेगा, तो इसमें शबनम, ये बहुत ही दिलचस्प है इस बार का विधानसभा बजट सत्र, और ऐसे में जो है लोग बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं कि इस बार जम्मू कश्मीर क्या कुछ पिटारा खोलता है जनता के लिए, जो वहां की आवाम है। लेकिन जो जानकारी अभी हाल ही में सामने आ रही थी, बताया जा रहा था कि विधायकों ने अपने प्रश्न पत्र जो है वो तैयार कर लिए हैं और साथ ही साथ सौंप दिए। लेकिन कौन कौन से वो मुख्य मुद्दे होंगे जिसको विधानसभा के पटल पर रखा जा सकता है? बिल्कुल, जब वजीर आला ने हाल ही में जो चाहे एमएलए चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, हाँ। या उसको अपनी पार्टी के हों, उन्होंने उनसे बात की, उनसे सेशन लिए और उनसे जो उनकी रजामंदी हासिल करने की कोशिश की कि उनको अपने इलाकों में किस तरह की परेशानी है, किस तरीके से इस बजट को बनाया जाए। हाँ। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि जब मुकम्मल यहाँ पे स्टेट हुआ करती थी, तब वो वजीर आला या उसका फाइनेंस मिनिस्टर जो होता था वो अपने तरीके से बजट बनाते थे और उसको पेश करते थे। लेकिन इस बार कुछ डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस है और इसमें बहुत से मुद्दों पे बात होगी, और जो खासकर जैसे आपने कहा कि कौन से मुद्दे अहम है। देखिए, बेरोजगारी ने यहाँ पे लोगों को, नौजवानों को काफी जो है मायूस कर दिया है। बेरोजगारी की वजह से नौजवान मुख्तलिफ गलत कामों की तरफ जा रहे हैं, तो उसको देखने की जरूरत है शायद इसमें। बिल्कुल, बेरोजगारी की अगर हम बात करते हैं शबनम, तो न सिर्फ जम्मू कश्मीर, देश के तमाम राज्य हैं या ज्यादातर अधिकतर राज्यों की हम बात करें, हालात वही है। और हर राज्य में जो वहां के लोग हैं, वहां की जनता है, सरकार से मांग करती है कि रोजगार के अवसर दिए जाए। बजट में हर बार बजट को लेकर यही सवाल उठाए जाते हैं कि रोजगार के लिए, युवाओं के लिए कुछ भी नहीं है। तो इस बार जिस तरीके से अभी आपने बताया कि जो सरकार है वो सभी वर्गों से राय विचार विमर्श करके ही इस बजट सत्र को तैयार करती, क्या किसी तरह की संभावना है युवाओं के लिए राहत को लेकर? युवाओं के लिए सरकार को कुछ ना कुछ जरूर करना होगा, क्योंकि इलेक्शन में उन्होंने बिल्कुल वादा किया था कि 6 महीनों के अंदर अंदर हम कोशिश करेंगे कि 1 लाख नौजवानों को हम एडजस्ट करें। और यहाँ सिर्फ जिनको नए नौजवानों की छोड़िए बात, बहुत से ऐसे महकमे हैं जिसमें बिजली का महकमा है, जिसमें खेती का महकमा है, जिसमें मुख्तलिफ और सारे महकमा जात है, जहाँ के जो डिलीवरीज हैं वो आज भी परेशान है, आज भी वो प्रोटेस्ट करते हैं। उनको चाहे आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं उनकी परेशानियां, आशा वर्कर्स हैं उनकी परेशानियां, और खासकर स्कूलों में वो जो कुकिंग करती हैं, आया के तौर काम करती हैं, उनकी उसमें माहाना उजरत में इजाफा नहीं किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, लोग यहाँ पहले से ही परेशान थे। हालांकि लगातार ये कहा गया कि दफा 370 हटा के यहाँ लोगों में अब राहत आई है, आज भी लोग परेशान हैं, और शायद उन दिनों वो बात नहीं करते थे, इसीलिए कुछ नहीं होते थे। आज जब अवामी सरकार बनी तो लोग आज फिर सड़कों पे निकलकर अपने मुतालबात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो देखना ये होगा कि जिन मुद्दों की शिद्दत से उस पर काम करने की जरूरत, उसमें बेरोजगारी हो, उसमें जो खवातीन है उनके लिए कुछ हो, और रसोई गैस, बिल्कुल महिलाओं को लेकर ये ये चीजें आ ही रही थी कि पेंशन और राशन की जो है कहीं ना कहीं महिलाओं को राहत मिल सकती है। और इसके अलावा अगर हम पानी की बात करें, इन दिनों पानी भी बहुत जद्दोजहद किल्लत में है लोग पानी के लिए, तो क्या इन तमाम चीजों को इस दौरान उठाया जाएगा राहत के लिए? देखिए जल जीवन मिशन जो है, हर घर नल के जरिए जल, ये मुल्की सतह का एक प्रोग्राम था। लेकिन आज भी हम देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के कई इलाके ऐसे हैं जहां आज भी पीने के लिए साफ पानी नहीं है। और कई किलोमीटर आवाम को दूर जाना पड़ता है और चश्मों और पहाड़ियों से पानी लाना पड़ता है। उन पीने का साफ पानी आज भी उनको मैसर नहीं है। तो इस पानी की किल्लत को दूर करना भी सरकार के लिए बड़ा चैलेंज होगा। और क्या उम्र सरकार ये कर पाएगी, क्योंकि काफी मुश्किलात है सरकार के लिए कि वो ये आवाम के मसाइल दूर करें। अगर वो कुछ हद तक राहत देने में कामयाब होती है तो शायद आगे चल के उसकी राह जो है वो आसान हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो जाहिर सी बात है सरकार को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, कानून व्यवस्था को नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि हाल ही में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई बैठकों का दौर भी जो है वो चला है। क्या इसको लेकर भी किसी तरह के प्रस्ताव या संभावना चर्चा की? देखिए ये मुद्दे बड़े अहम हैं। आपने देखा होगा कि हाल ही में जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उनकी सदारत में 2 इजलास कंटिन्यूसली हुए, फिर तीसरा इजलास भी हुआ एलजी मनोज सिन्हा की सदारत में। फिर उन्होंने वादी कश्मीर में भी अपना एक इजलास किया इसी तरह, और हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग और जम्मू में भी किया। तो जाहिर सी बात है इस सिक्योरिटी पर ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। जो हालात यहाँ पहले हुआ करते उसमें कमी वाकई तौर लग रही है, क्योंकि जो पथराव के वाक़यात होते थे, जो फायरिंग के वाकयात होते थे, जो दीगर जो परेशानियां होती है उसमें कमी वाकई तौर हुई है। लेकिन क्या उसको इसी तरह कंट्रोल में रख के अवाम जो है, खासकर नौजवान जो है, उनको
कोई और दिशा कोई और सही रास्ता दिखाने की कोशिश सरकार करेगी, चाहे वो दिल्ली की हो, चाहे यहाँ की सरकार हो या एलजी इंतजामिया हो, क्या वो कर पाएंगे? ये काफी चैलेंजिंग वाला मामला है। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता है, जमीनी सतह पे आवाम को राहत मिलनी चाहिए, इस पे तवज्जो देने की जरूरत है। और ये बजट जो है, बजट इजलास जो है, इसमें सारे बातें जो उठेंगी, आप ये भी देखेंगे, क्योंकि जो पीडीपी है उन्होंने फिर ये मुद्दा छेड़ा है कि जो शराबबंदी यहाँ पे होनी चाहिए। हाँ। क्योंकि उनका एमएलए जो है वहीद रहमान पर्रा, पुलवामा कॉन्स्टिट्यूंसी का, उन्होंने वो इस तरह का बिल सामने लाएंगे, क्या उसको सपोर्ट मिलेगा? दूसरी जो सियासी पार्टियां हैं, वहीद रहमान पर्रा, ये फयाज अहमद मीर की बात कर रहा हूँ, जो शराबबंदी पे जो अपना बिल पेश करेंगे, और इसी तरह वहीद रहमान पर्रा जो है वो प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बिल पेश करने जा रहे हैं। तो क्या ये इन जैसे बिलों पे वाकई सरकार मुतफिक होगी? शबनम, इस बार अगर हम देखें तो महिलाओं की, जिस तरीके से आपने भी बात की है, तो चुनाव में बिजली राशन मुफ्त देने से लेकर महिलाओं को पेंशन और वित्तीय सहायता के वादे जो है उम्र के लिए पूरा करना चुनौती माना जा रहा है सीएम उमर अब्दुल्ला के लिए। और ऐसे में इन मुद्दों पर विपक्षी पार्टियां जो है वो भी लगातार उन्हें घेरती रही है। अब उन वादों को पूरा करने का कहीं ना कहीं सरकार पर, राज्य सरकार पर एक दबाव भी है। क्या जो है सत्ता स्थापित होने के बाद सरकार उन वादों पर अपने सक्रिय है, आगे बढ़ रही है, या फिर आज भी आवाम उन्हीं ही जो पुराने मुश्किलें हैं उन्हीं में जी रही है, उन्हीं का सामना करने को मजबूर है? देखिए जो ये जाहिर सी बात है, अभी इस सरकार को जितने महीने हुए ये वो वादे पूरे करने में भी कामयाब नहीं हुए। सीधी सी बात है, इसमें सच बोलना जरूरी है। अभी वो नहीं कर पाए हैं। हाँ, सरकार चला रहे हैं, लेकिन एक मौका जो है उनको देना चाहिए, क्योंकि 3 महीनों 4 महीनों के बाद ये नहीं होगा। क्योंकि जब हमने इनके नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडरों से बात की, उन्होंने कहा कि जो अभी तक जो चल रहा था वो पुराने बजट थे जो एलजी इंतजामिया लाती थी यहाँ जम्मू कश्मीर। तो पहली बार अवामी सरकार इस जो यहाँ पे यूटी है इसमें अपना बजट पेश कर रही है। क्या इसमें वाकई तौर उनके लिए कोई राहत का सामान रखा होगा, ये देखना बाकी है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में ये जो हंगामेदार विधानसभा सत्र होने की संभावना आपने भी कहा है कि ये हो सकता है ऐसा, लेकिन जो है सही तरीके से चल सके, क्योंकि इतने दिनों बाद, इतने अरसे बाद जब आयोजित हो रहा है, ऐसे में सही से चल सके, इसके लिए पक्ष विपक्ष को किस तरह से इसको लेकर सतर्क रहने की जरूरत है, कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ पक्ष विपक्ष बल्कि जनता के लिए भी ये बहुत खास होने जा रहा है। अब बिल्कुल जो जहां सरकार बड़ी कोशिशें कर रही है, बड़ा काम इस पे कर रही है कि उनका बजट सही हो आवाम के लिए, वहीं पे जो अपोजिशन पार्टियां हैं, चाहे वो उसमें बीजेपी हो, पीडीपी हो, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस हो, अवामी इत्तेहाद पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, जो भी दूसरी पार्टियां हैं, वो भी अपने तरीके से पूरी तैयारियां कर रही है, क्योंकि सरकार को वो घेरे, सरकार को उससे पूछे कि उन्होंने इन मुद्दों पे किस तरह की बजट में राहत रखी है। अगर वो सरकार उसमें कामयाब हुई होगी तो एक कामयाबी मानी जाएगी, अगर नहीं तो वाकई तौर जो है ये हंगामा खेज इजलास होने वाला है, जिसमें बीजेपी ने कमर कस ली है, जिसमें पीपी के 3 उम्मीदवार जो है एमएलए जो हैं वो तैयार हैं, और इसी तरह जो पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद गनी लोन है, या इसी तरह रशीद का भाई है खुर्शीद, तो जाहिर सी बात है ये सारे लोग तैयार हैं और ये चाहते हैं कि अवाम को अगर कहीं पे उनको लगे कि राहत नहीं है तो हंगामा आराई जरूर देखने को मिलेगी। ठीक है शबनम, जिस तरीके से हम देखें बजट तैयार करने के पहले सरकार ने जो अलग अलग वर्गों का राय, उनसे सुझाव और राय ली है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इस बार उमर सरकार के लिए बजट की राह में चुनौतियां भी कम नहीं है। अगर हम बात करें किन किन मुद्दों पर विपक्ष हावी हो सकता है सरकार पर, या सरकार के पास उन तमाम चीजों का जवाब पहले से मौजूद होगा? देखिए सरकार का पहले, या सरकार से जो दूसरी अपोजिशन में जो जमाते हैं, खासकर बीजेपी को छोड़ के उठा सकते हैं मुद्दा, वो इज़ा रशीद का भाई भी उठा सकता है, वो पीडीपी भी उठा सकती है, वो सजादगनी लोन भी, वो है स्टेटहुड, यानी कि मुकम्मल रियासत का दर्जा। वो जरूर पूछेंगे कि अगर आप लोगों ने कहा था इस पे काम हम करेंगे, इसको हम जरूर वापस लौटाएंगे, वो बीजेपी पे भी तनकीद करेंगे और सरकार पे भी करेंगे, जो देखने को हमें आज ही मिल रहा है। क्योंकि महबूबा मुफ्ती जब भी कहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो उसका यही होता है कि हमें सरकार से काफी उम्मीदें थी कि आप ये उनको मैंडेट मिला है, आप ये करेंगे, तो नहीं कर पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इस तरह का मैंडेट, ये जो मुद्दा है इस पे बहस होगी, वो उठाएंगी अपोजिशन पार्टियां। वहीं पे जो शराबबंदी, ये बड़ा हंगामा खेज जो है माहौल बना सकती है
असेंबली में, क्योंकि पीडीपी से लेकर जो दीगर पार्टियां, चाहे जम्मू सूबे से जो वाबस्ता हिंदू पार्टियां भी है, उनके भी कुछ लोग ये कहते हैं कि शराबबंदी होनी चाहिए, मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। अब वाकई तौर ऐसा होगा या किया जाएगा या मुमकिन है इस सरकार के लिए कि वो जम्मू कश्मीर में शराबबंदी करे, तो ये भी एक मुद्दा हो सकता है। दूसरा, सिक्योरिटी को लेके, खासकर जब नौजवानों की गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है, तो इसमें पीडीपी का जरूर, या जो इस रशीद का भाई या दूसरे लोग जो हैं बीजेपी को छोड़ के, वो नौजवानों की गिरफ्तारी या जिनको कसूर नहीं है ज्यादा, उनको जेलों में रखना, उसके साथ साथ जिनको टर्मिनेट किया जाता है सरकार की इसको तरफ लेकर से, चर्चा अभी काफी तेज रही है और विपक्ष भी हमलावर आया। वो कह रहे हैं कि सरकार तो गठन हो गया है। महबूबा मुफ्ती की बेटी ने भी बयान दिया था कि लेकिन जनता के लिए राहत कुछ भी नहीं है, बदला कुछ भी नहीं, नजारा आज भी वही है। बिल्कुल, जिस तरह से हाल ही में 3 मुलाजमीन को बरतरफ किया गया नौकरी से, तो हालांकि पुलिस जो है, सिक्योरिटी जो है, ये एलजी के हाथ में है और उनके डिसीजन में होते हैं। लेकिन पीडीपी ने उसमें सवाल उठाया कि जब एजुकेशन और फॉरेस्ट का जो मुलाजिम टर्मिनेट किया गया है, नौकरी से बरतरफ किया गया है, वो महकमे तो सरकार के पास है, उन्हें इसकी इजाजत क्यों थी? तो इस तरह के मुद्दे हैं जिसपे बहस होगी और इस पे काफी हंगामा आराई हो सकती है। अब देखना ये होगा कि किस तरह टैकल किया जा सकता है सरकार की तरफ से इन चीजों को, ये देखने वाली बात है। ठीक है, हम जब बजट का जिक्र कर रहे हैं तो अभी भी कई राज्यों में विधानसभा बजट सत्र जो है आयोजित किए जा रहे हैं और ऐसे पेश भी किए गए हैं। हालांकि पहले के मुकाबले इस बार कहीं ना कहीं युवाओं को ध्यान में रखा गया है बाकी के भी राज्यों में, तो ऐसे में संभावना अगर हम देखें तो शायद जम्मू कश्मीर में भी कुछ इस तरह की चीजें युवाओं के लिए देखने की मिले। लेकिन अगर हम बात करें जिस तरह केंद्र के साथ भी अभी ताल्लुकात, अगर हम बात करें राज्य सरकार की काफी जो है बेहतर पहले के मुकाबले हो रहे हैं, तो अब क्या जम्मू कश्मीर में आगे इस बजट सत्र के बाद भी किसी तरह की तब्दीली, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें या अन्य चीजों की बात करें? देखिए, दिल्ली का पहले ही है मरकजी सरकार का कि वो दो लफ्ज में ये कह रहे हैं कि जो मिलिटेंसी रिलेटेड जो भी वाकयात होंगे उसको सख्ती से निपटा जाएगा। ये सीधी सी बात है, एलजी का कहना है, ये होम मिनिस्टर का कहना है, ये सिक्योरिटी फोर्सेज या उनके खुफिया इदारे हैं उनका कहना है, तो वो उस पर कार्रवाई करेंगे, चाहे वो जम्मू डिवीजन हो चाहे वो कश्मीर डिवीजन हो, उस पर तो कोई कोई रियायत तो किसी को नहीं दी जाएगी, ये साफ नजर आ रहा है। लेकिन जो कैद जिन नौजवानों को रखा गया है या जिनको मतलब हिरासत में लिया जाता है, उस पे इस तरह की पार्टियां जो है, खासकर पीडीपी हो चाहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, ये लोग उन मुद्दों को उठा सकते हैं और उसका जवाब वाकई तौर वहां बीजेपी भरपूर अंदाज से दे सकती है, क्योंकि बीजेपी का ये मानना है कि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी को लेकर कोई भी जो राहत जो है ऐसे अफराद को नहीं दी जानी चाहिए जो फिर मुल्क या जम्मू कश्मीर के लिए के अमन के लिए खतरा बन सकते हैं। बिल्कुल, अगर हम बात करें सबसे अहम चीज जो देश का भविष्य माने जाते हैं, यानी कि बच्चे, स्टूडेंट्स, छात्र, जम्मू कश्मीर में शिक्षा को लेकर किस तरह के जो है इस बार बजट सत्र में ऐलान किए जाने की संभावना है, क्योंकि ये वो मुद्दा है जो हर राज्य में बेहद अहम होता है, देश का भविष्य कहे जाने वाले। क्योंकि अगर हम देखते हैं आज अगर सुधरे तो शायद बच्चों का भविष्य कल सुधरेगा और इसको लेकर कदम भी उठाए जा रहे हैं। तो क्या पहले के मुकाबले, जैसा कि आपने बताया, स्थिति अभी सुधर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, शिक्षा को लेकर किस तरह की संभावना है आगे बजट में जो है ऐलान किया जा सकते, घोषणा की जा सकती है? देखिए, शिक्षा के मतलब बात यह है कि जो तालीम का शोबा है, यहाँ हर कोई कहता है कि मुल्क में तालीम मुफ्त है सरकारी सतह पे, लेकिन सरकारी सतह पे जो ढांचा हम देखते हैं वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुका है। क्योंकि आपको कहीं पे टीचर 10 मिलेंगे, वहाँ स्टूडेंट 20 होंगे, कहीं पे स्टूडेंट 100 होंगे तो वहाँ पे टीचर 8 होंगे। तो ये परेशानी है, इसको सही तरतीब देने में अभी तक सरकार जो है या ये जो डिपार्टमेंट है एजुकेशन का, ये फेल हो चुका है। और इसके साथ साथ रहने के लिए जो जहाँ जगह जो पढ़ने के लिए क्लासरूम चाहिए, वो फैसिलिटीज जिसकी हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि हम बहुत आगे जा चुके हैं, लेकिन आज हम दिखाएंगे आपको कई जगहों पे इस तरह के स्कूल्स हैं जहाँ अंधेरा लगता है, जहाँ डर लगता है पेरेंट्स को अपने बच्चे भेजने का। और यही वजह है कि वो सरकारी स्कूलों के बजाय वो प्राइवेट स्कूलों को तरजीह देते हैं और वहाँ अपने बच्चों का दाखिला करते हैं। क्या वाकई तो उन स्कूलों को बेहतर करने की या उस जो निजाम है, मैकेनिज्म है, उसको बेहतर करने के लिए सरकार कुछ इस बजट में कर पाएगी? इस पे तो सभी की निगाह है, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ तो करेंगे, लेकिन मुकम्मल तौर ये एक ही बजट में सब कुछ ठीक हो ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शबनम तमाम जानकारी के लिए। शुक्रिया। तो ये
विधानसभा जम्मू कश्मीर विधानसभा बजट सत्र को लेकर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े और उन्होंने तमाम जो जानकारियां हैं वो दी है। और करीब 7 साल बाद यह पहला बजट सत्र होगा जो आयोजित किया जा रहा है। 3 मार्च को इसकी शुरुआत होने जा रही है और आपको बता दें 11 अप्रैल तक चलेगी, यानी कि ये बहुत अहम होने जा रहा है। सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई है और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि विपक्ष किस किस मुद्दों को लेकर कौन कौन से वो अहम मुद्दे होंगे, प्रस्ताव होंगे जिनको पेश किए जाने पर सरकार पर हमलावर रहेगी, उनको घेरने की कोशिश करेगी। तो तमाम राजनीतिक दल अपने अपने एजेंडे के साथ इस विधानसभा बजट सत्र में पेश होंगे और अपने अपने मुद्दों को रखेंगे। हालांकि हम बात करें तो सरकार की तरफ से ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर का भी ये बजट सत्र जो है वो तैयार किया गया है और संभावना है कि सभी के हितों के लिए कुछ पिटारे से निकाला जा सकता है जिससे राज्य की जनता की जो है वो भलाई हो सके और उन्हें जो मुश्किलात है राज्य में, चाहे वो शिक्षा की बात करें, सुरक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तमाम चीजों को लेकर राहत मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए 4 टीवी न्यूज के साथ।